वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन मेड को ज्ञानेंद्र। स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग 2026 की तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और सिलेक्शन 2026 में ही लेकर के जाइए, क्योंकि हम यहाँ पर वही टॉपिक्स आपसे पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपसे डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। इससे ज़्यादा और ना इससे कम, जो कि यूपी सीनेट में या फिर बीएससी नर्सिंग एम्स एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए सफिशियंट है। इससे ज़्यादा आपको कहीं अलग से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो एकदम एक्यूरेट हम पढ़ा रहे हैं और उसको आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 2026 में ही निश्चित है। अभी काफ़ी टाइम है। अगर आप लोग इस गोल्डन पीरियड को अच्छे से देख के पढ़ के जाएंगे, हमारे टॉपिक्स को और यूज़ करेंगे इस टाइम को, तो आपका सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर। कई दिनों से हम अपना वीडियो लेक्चर नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी थी, लेकिन अब जो है आपको डेली एक लेक्चर मिला ही करेगा हर सब्जेक्ट का। ध्यान रखिएगा। अभी हम एक बायोलॉजी का लेक्चर जो आगे हम पढ़ाएंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने टेस्टिस तक पढ़ा दिया था। अब इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को डील करते हैं और आप लोग जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और जैसे हम बताते जाएं आप लोग उसको तैयार करते जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगला टॉपिक है हमारा एसेसरी डक्ट्स। लिखिए एसेसरी डक्ट्स। तो एसेसरी डक्ट्स जो है हमने आपको बताई थी, रेटी टेस्टिस है ना, वासा फ्रेंसिया है, फिर एपिडिडाइमिस है, और उसके बाद वास डिफरेंस है। ठीक, तो ये हमने आपको पढ़ाया था। तो वो सब नाम आपको याद है, काफ़ी है। इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस हम पढ़ेंगे क्या, वासा फ्रेंसिया के बारे में। वासा फ्रेंसिया। ठीक, तो वासा फ्रेंसिया जो है, इसमें कौन सा पार्ट ओपन होता है, तो रेटी टेस्टिस का जो पार्ट होता है वो यहाँ पे ओपन होता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो रेटी टेस्टिस के अंदर होते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होंगे वो भी इसी के अंदर क्या होंगे, ओपन होंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा अब आते हैं एपिडिडाइमिस पे। ठीक, तो एपिडिडाइमिस के टोटल होते हैं 3 पार्ट। पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कैपुट, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस, और जो तीसरा पार्ट होता है उसको कहते हैं कॉर्डा। तो कैपुट का मतलब हो गया ये हेड है, कॉर्पस का मतलब हो गया ये मिडिल पीस है, और कॉर्डा का मतलब हो गया ये टेल रीजन है। ठीक, तो यहां पर जो एपिडिडाइमिस है, तो एपिडिडाइमिस में क्या होता है, जो स्पम्स होते हैं उनका होता है मैचुरेशन एंड स्टोरेज। क्लियर? इतना नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बताते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए पेनिस।
एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी है मेल में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल इज पेनिस। ओके, तो अगर पेनिस है तो उसको अगर हम सामने से कट करके दिखाएं, ठीक, तो अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बस ये जानना है आपको। क्लियर? तो ये हो गई मान लो यूरेथ्रा, ये अदर पार्ट्स हो गए। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक, तो यहां पे जो टिश्यूज होते हैं, ये स्पॉन्जियोसा के होते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं इरेक्शन में मदद करते हैं पेनिस के, इन्हें कहते हैं केवर्नोसा। ठीक, कार्पस स्पॉन्जियोसा, कार्पस केवर्नोसा। क्लियर? और ये जो है ये क्या है, यूरेथ्रा है। क्लियर? तो ये वेंट्रल पार्ट है। तो स्पॉन्जियोसा कहाँ पे मिलेगी आपको, वेंट्रली। और केवर्नोसा कहाँ पे मिलेगी आपको, डॉर्सली। क्लियर? इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा पेनिस से रिलेटेड। क्लियर? ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है मेल का, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन सा टिश्यू कहाँ पे मिलेगा, तो केवर्नोसल टिश्यू जो है वो डॉर्सल सरफेस पे मिलेगा ऑफ पेनिस। ठीक, और जो स्पॉन्जियोसल टिश्यू है वो वेंट्रल सरफेस पे मिलेगा ऑफ द पेनिस। नोट डाउन। इसको आगे भी लिख लीजिएगा, इसको कार्पोरा कहते हैं। ठीक है, कार्पोरा केवर्नोसा, कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। ओके, हो गया। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, या सिंपली लिख लो एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल। है ना, एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल। तो मेल में कौन कौन सी एसेसरी ग्लैंड होती है हमने आपको पढ़ाया था। सेमाइनल विस्किल है, प्रोस्टेट है ना, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड है। तो इतने हमने आपको पढ़ाए थे, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला सेमाइनल वेसिकल। ठीक, तो सेमाइनल वेसिकल जो है ये बेटा कैसी होगी, एनसीईआरटी में दिया है पेयर्ड। तो मतलब टोटल 2 होंगी। ठीक, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। क्लियर? और ये होमोलोगस होती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमोलोगस टू यूट्रस ऑफ फीमेल। ठीक, सभी को पता है यूट्रस फीमेल में होता है। क्लियर? इसके पास होता है बेटा फ्रक्टोज। ये क्या निकालेगा, फ्रक्टोज। फाइब्रिनोजेन, बहुत अच्छी प्रोटीन होती है ना, फाइब्रिनोजेन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो जो सीमेन होता है ना, उसमें सीमेन के अंदर 60% जो पार्ट होता है वो क्या है, फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन से बना होता है। क्लियर? तो फ्रक्टोज,
फाइब्रिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन मिलकर के 60% ऑफ सीमेन वॉल्यूम बनाते हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। फ्रक्टोज जो होता है वो स्पर्म को एनर्जी देता है, क्योंकि फ्रक्टोज इज ए टाइप ऑफ शुगर, है ना, कीटोनिक शुगर है, लेकिन ये भी उसी तरीके से एनर्जी देगी जैसे कि ग्लूकोज देता है। अब फ्रक्टोज टेस्ट होता है, ठीक, अगर कभी रेप का केस आता है तो डॉक्टर उसमें क्या चेक करते हैं? फ्रक्टोज टेस्ट। अगर फीमेल की जेनाइटल ट्रैक्ट में फ्रक्टोज प्रेजेंट है तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ रेप अटेम्प्ट हुआ है, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रही है। क्लियर? तो इससे जो है क्लियर हो जाता है कि हाँ, इसके साथ सच में ऐसी सिचुएशन हुई होगी। क्लियर? तो ये रेप के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, क्योंकि फ्रक्टोज ओनली प्रेजेंट इन मेल, ठीक है, फीमेल की बॉडी में फ्रक्टोज नहीं बनता है, मेल की बॉडी में फ्रक्टोज बनता है। क्लियर? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन। हो गया? नेक्स्ट चलते हैं प्रोस्टेट। ये होती है सिंगल, ठीक, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये सिंगल होती है। क्लियर? ये प्रेजेंट अराउंड द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के चारों ओर प्रेजेंट होती है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका जो सिक्रीशन होता है स्लाइटली एल्केलाइन होता है, ठीक। तो जो वेजाइनल सिक्रीशन होता है वो होता है स्लाइटली एसिडिक, ठीक। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे स्लाइटली एल्केलाइन सिक्रीशन होता है। तो सीमेन के साथ में ये एल्केलाइन सिक्रीशन फीमेल की जेनाइटल ट्रैक्ट में जाएगा और वहां पर उसको न्यूट्रलाइज करेगा, जो उसका एसिडिक सिक्रीशन है, जिसकी वजह से स्पर्म्स की डेथ नहीं होगी। और जब स्पर्म्स की डेथ नहीं होगी तभी तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, वरना फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। क्लियर? इट न्यूट्रलाइजेस वेजाइनल सिक्रीशन। बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद आ जाए तीसरा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड, ठीक। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी इसी को कहते हैं या फिर कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। तो इसको याद कर लीजिए, ये जो होती है पेयर्ड, तो एक ही ग्लैंड है जो सिंगल होगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल, वो है प्रोस्टेट। बाकी दोनों पेयर्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। ये ग्लैंड जो है, इसका जो सिक्रीशन है वो लुब्रिकेशन कराती है, बस। क्लियर? तो इसको याद कर लीजिएगा। और बाकी जो एसिडिक पीएच है उसको भी न्यूट्रलाइज करेगा, यहाँ से भी अल्कलाइन सब्सटेंस निकलेगा, तो उतना ज़्यादा यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना नोट कर लो।
हो गया बेटा। तो अब चलते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया, ठीक। तो अब चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसको हम बहुत आसानी से डायग्राम से समझाएंगे। क्लियर? तो इसको जो है कुछ इस तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ये है ओवरी, ठीक। और ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, तो इन्हें हम कहते हैं फिम्बरी, ठीक। ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है, ठीक। एक एक पार्ट इसका हम बताते हैं। ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इसको कहते हैं, इस पार्ट को इनफंडीब्यूलम, क्या कहेंगे? इनफंडीब्यूलम कहेंगे। क्लियर? दिखाई दे रहा होगा, इनफंडीब्यूलम। और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द, ये वाइडेस्ट पार्ट है, इसको कहते हैं एम्पुला, ठीक। और इधर वाले पार्ट को कहते हैं इस्थमस, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया? इस्थमस। एंड दिस इज द एम्पुला एंड ये इनफंडीब्यूलम। तो ये हो गया वाइडेस्ट पार्ट। वाइडेस्ट का मतलब होता है सबसे चौड़ा पार्ट। क्लियर? तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है, ठीक। ये जो एम्पुला रीजन है, यहीं पर स्पर्म जब पहुंचता है और इधर से ओवम आएगा, ये इस तरीके से ओवम आएगा, इसको ये फिम्बरी क्या करेंगे? कैप्चर कर लेंगे, ठीक, इस तरीके से, और ये आगे भेज देंगे। यहाँ पे लगे होते हैं सिलिया, है ना, ये इस तरीके से पूरी फैलोपियन ट्यूब में सिलिया पाए जाते हैं। ये चप्पू की तरह इसको आगे भेजेंगे। डिटेल में हम आगे जानेंगे गैमेट ट्रांसफर में, अभी इतना जान लीजिए, ठीक। तो यही कहानी जो है इधर साइड में भी होगी, तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने से समझ लीजिए बस। क्लियर? तो ये एक लेयर हो गई, एक लेयर ये होगी, एक लेयर ये होगी, इसी तरीके से इधर भी होगा। क्लियर? तो ये हो गया यूटेरस। क्लियर? और यूटेरस की कितनी लेयर्स होती है बेटा? 3 लेयर। पहली लेयर जो होगी वो क्या होगी? पेरीमेट्रियम, बाहर वाली। और जो दूसरी लेयर होगी वो क्या होगी बेटा? मायोमेट्रियम, ठीक। और जो तीसरी लेयर अंदर वाली होगी वो क्या होगी बेटा? एंडोमेट्रियम। और ये कैसी है? टेम्परेरी है ना, कभी कभी बनती है ना, वो सिचुएशंस आएंगी, उन सिचुएशंस में ये कभी कभी बनेगी। क्लियर? इसके बाद जो है, इसके बाद वाला जो पार्ट है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, वो क्या होगा बेटा? सर्विक्स होगा। ये क्या है? सर्विक्स है, ठीक। और ये हो गया वेजाइनल पार्ट, ठीक। तो ये हो गई वेजाइना। क्लियर? सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स, ये पूरा जो रास्ता है, ये दोनों चीजें मिलकर के क्या बनाएंगी? बर्थ कैनाल,
है ना, क्योंकि यूट्रस में यहाँ पे बेबी रहता है, ठीक। और जब इसका कंप्लीट पार्चुरेशन हो जाता है, टाइम पीरियड 9 मंथ का कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद बेबी जो है यहाँ से एक्सपेल करता है, सर्विक्स में आएगा, सर्विक्स से वेजाइना के थ्रू बाहर कर लिया जाता है। क्लियर? तो ये कहानी पूरी हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब एक एक करके सभी ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इतना याद कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। और ये कहाँ पे मिलेगा? पेल्विक रीजन में, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये जो पार्ट है इसको कहते हैं यूटेराइन फंडस, ये भी लिख लीजिए, ठीक। इसको लिख लीजिए सर्वाइकल कैनाल। क्या है? सर्वाइकल कैनाल। हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम जो है वो ओविडक्ट भी होता है, ठीक, वो बाद में बता देंगे। अब लिखिए यूट्रस, ठीक। तो यूट्रस जो है इसको हम वोम्ब कहते हैं, है ना। वोम्ब का मतलब गर्भ होता है, क्लियर। तो वोम्ब कहा जाता है इसको। अगर हम यूट्रस को हटा दें, रिमूवल ऑफ यूट्रस, तो इसको कहेंगे हिस्टेरेक्टमी। हिस्टीरिया शब्द जो है हम यूट्रस के लिए यूज करते हैं, क्लियर। तो रिमूवल ऑफ यूट्रस इज नोन एज हिस्टेरेक्टमी। अब आ जाइए वेजाइना। ये कपुलेटरी ऑर्गन है फीमेल का, कैनाल भी है और कपुलेटरी ऑर्गन भी है, क्लियर। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, डिवोइड ऑफ ग्लैंड्स। यहां पर कोई भी ग्लैंड नहीं होती, नोट करिए इसको फटाफट बेटा। हो गया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वगैरह हमने पढ़ ही लिए थे फीमेल के, कौन कौन से 5 होते हैं, और उनको जो है आप मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लेटोरिस और हाइमेन, ठीक। तो इन सभी को हमने पढ़ लिया था। अब चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पे। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स तो एक ही होती है फीमेल में, और उसका नाम है बार्थोलिन
वहाँ पे बल्बो है और यहाँ पे क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक, तो एक ही ग्लैंड है जिसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड, या फिर इसी को हम कहते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक, तो इसका सिक्रेशन एसिडिक होता है ना, एंड इट इज कॉपर्स होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड, मतलब बर्थोलिन का। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा फटाफट। अब चलते हैं आगे। ब्रेस्ट। ठीक, तो ब्रेस्ट जो है मैमेलियंस का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और इसको जो है जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम बात करते हैं कि मेल में फीमेल या फीमेल में ब्रेस्ट किस में प्रेजेंट होती हैं, तो आंसर होगा दोनों में प्रेजेंट होती हैं, बट फंक्शनल कहाँ पर होती हैं, तो मेल में होती हैं। क्लियर, यहाँ पे ये जो रिब है, ठीक, इसके ऊपर एक मसल होती है मोटी सी, ये इस मसल को कहते हैं पेक्टोरैलिस मेजर मसल। ठीक, अब ये जो पेक्टोरैलिस मेजर मसल है, क्लियर, इससे जो है फैटी टिश्यू इस तरीके से निकलते हैं। ये स्किन है, ये ग्रो कर जाती है ना, और इससे जो है यहाँ पे खूब सारा फैटी टिश्यू होगा, फैट। क्लियर, और यहाँ पे मेमोरी लोब्स हैं खूब सारे। ठीक, तो इनको लिख देता हूं मेमोरी लोब्स। ठीक, अब ये जो मेमोरी लोब्स हैं, ये क्या होते हैं, आपस में बेटा इस तरीके से इकट्ठा होते हैं। ठीक, ये बनाते हैं मेमोरी एल्वियोलस। क्या बनाएंगे, मेमोरी एल्वियोलस। ठीक, अब इनसे जो है इस तरीके से छोटी छोटी पाइप निकलती हैं। ठीक, इन पाइप्स को कहते हैं मेमोरी डक्ट्स। ठीक, अब ये मेमोरी डक्ट जो है इस तरीके से आपस में जुड़ जाती हैं और ये बनाएंगी एम्पुला। तो एम्पुला अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, और यहाँ पे ये मेमोरी एम्पुला होता है। ठीक, क्या बनाएंगी, एम्पुला बनाएंगी। क्लियर, अब जो मेमोरी एम्पुला है ये इस तरीके से यहाँ पे आकर के निप्पल पे ओपन होता है। ठीक, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बनाएगी, लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक, और ये निप्पल है ना, इस निप्पल से मिल्क क्या होगा, आउट होगा, है ना, मिल्क आउट। क्लियर, तो ये पूरा जो है स्ट्रक्चर हो गया किसका, ब्रेस्ट का। क्लियर, तो इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, बस आप लोग इतना याद कर लीजिए जितना हमने बना दिया। क्लियर, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये वाली जो मसल है यहाँ पे पेक्टोरैलिस मेजर होती है, जो कि सीने पे होती है फीमेल्स के या मेल के, बट फंक्शनल कहाँ है, फीमेल में। क्लियर, इसके बाद जो है ये वाला जो पूरा टिश्यू है ना, ये क्या है, फैटी टिश्यू है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स में ब्रेस्ट है वो ग्रो हुई दिखाई देती है ना।
इसके बाद ये एल्वियोलस है, ये मेमोरी लोब्स हैं, इकट्ठा होकर के एल्वियोलस बनाते हैं, इकट्ठा होकर के एम्पुला बनता है, एम्पुला इकट्ठा होकर के लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है, और ये निप्पल से मिल्क आउट हो जाता है जब बेबी सक होता है। ये जो नीचे का टिश्यू है इसको कहते हैं एरियोलर टिश्यू। तो फीमेल्स में नीचे वाला जो टिश्यू होता है वो क्या होता है, एरियोलर टिश्यू होता है, मतलब ब्रेस्ट में जो ये वाला टिश्यू होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फटाफट। तो हम लोगों का आज का कंप्लीट हो गया टॉपिक, है ना। अब इसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे, और आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग जो है कैसा लगा वीडियो लेक्चर हमारा वो बताइएगा, और इसमें क्या हम आपके लिए और इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग लेक्चर्स को अटेंड कीजिए और अपनी पढ़ाई को और आसान बनाइए, सिलेक्शन लेकर के जाइए। यही हमारी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे संस्थान से सिलेक्ट होकर के निकलें। क्लियर? तो विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू।